जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली प्राइम में जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3,000 रुपया सैलरी दिया गया, ठीक है। इसकी एंट्री टैली प्राइम में करनी है। तो आइए हम टैली प्राइम में इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। बहुत आसान होता है टैली प्राइम में जर्नल एंट्री करना। हम यहाँ से टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं। एंट्री करने के लिए हमें वाउचर में जाना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सैलरी पेमेंट किया जा रहा है, 3,000 रुपया सैलरी दिया गया, तो ये एंट्री आपका पेमेंट में बनेगा। तो हम टैली प्राइम में पेमेंट खोलेंगे। पेमेंट खोलने के लिए F5 प्रेस करते हैं, यहाँ से पेमेंट ओपन हो जाएगा। DR में हमें लेज़र बनाना पड़ेगा सैलरी का, क्योंकि हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। लेज़र बनाने के लिए आपको जाना है क्रिएट में, इंटर करना है, लिखना है यहाँ पे सैलरी। अब दोस्तों ये सैलरी का लेज़र जो है वो अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि ये आपके लिए खर्चा है। अगर आप बिजनेस में वर्क कर रहे हैं तो इनकम और एक्सपेंसेज आप आसानी से समझ पाएंगे। जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, मतलब जो पैसा आता है, उसे इनकम बोलते हैं, और जो जाने के क्रम में होता है उसे हम लोग एक्सपेंसेज बोलते हैं। तो सैलरी का लेजर चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, और इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब जो पेमेंट कर रहे हैं वो 3,000 अमाउंट है, तो 3,000 डाल लेते हैं। अब ये पैसा हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कैश को डाल लेंगे। कैश का लेजर पहले से बना होता है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पहला एंट्री आपका हो जाता है। अगला एंट्री है 500 रुपया ऑफिस के लिए किराया दिया, मतलब रेंट पेड किया, ऑफिस का रेंट पेड किया। तो ये भी हम पेमेंट ही कर रहे हैं, तो टैली प्राइम को ओपन कर लें। यहाँ से पेमेंट को ऑन कर लेते हैं F5 से। रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्रिएट में जाते हैं, इंटर करेंगे, और एक हम रेंट के नाम से लेज़र बनाएंगे। रेंट भी खर्चा होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम रेंट, तो रेंट पेड कर रहे हैं हम 500 रुपया। तो यहाँ से 500 डाल करके ये पैसा हम कैश के रूप में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कैश डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 2 एंट्री हो गई। अब दोस्तों अगला एंट्री है, रमेश को 5,000 रुपया लेना था पर वह अब दिवालिया हो गया। मीन्स आपने रमेश को 5,000 रुपया कोई काम से दिया था या कोई सामान उधार बेचा था, जो भी था, 5,000 रुपया आपका रमेश के पास से था। वो पैसा आपको लेना था, देने ही वाला था रमेश, लेकिन वो दिवालिया हो गया। मतलब वो अब नहीं है, रमेश नहीं है, कहीं चला गया या जो भी हो, रमेश अब आपको वो 5,000 देने वाला नहीं है। तो पैसा अब आपको रमेश के थ्रू मिलने वाला नहीं है, तो इसकी एंट्री आपको करनी है टैली में। तो 5,000 रुपया रमेश के यहाँ आपका समझिए डूब गया, ठीक है, दिवालिया हो जाने का मतलब। तो इसे बैड डेट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री हम जर्नल में करते हैं। जब भी बैड डेट्स होती है, जब किसी भी आपके डेटर्स के पास पैसा डूब जाता है, तो पैसा डूब जाता है, उसकी एंट्री हम जर्नल में करते हैं। तो हम यहाँ से जर्नल खोलेंगे। जर्नल खोलने के बाद आपसे पहले डेबिट पूछा जाएगा, फिर आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा। तो डेबिट में हम डालेंगे यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट। तो हम क्रिएट में जाकर के बैड डेट्स के नाम से एक लेज़र बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बैड डेट्स, इंटर करेंगे। अब ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। ये भी आपके लिए लॉस ही है, हानि ही है, खर्चा ही है। तो इसे एक्सपेंसेज में डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट कितना डूब रहा है आपका, तो अमाउंट मेरा डूब रहा है 5,000 रुपया, तो 5,000 डाल लेते हैं। अब क्रेडिट हम किससे करेंगे, तो क्रेडिट जो है हम उस पार्टी से करते हैं जिस पार्टी के यहाँ मेरा पैसा डूब रहा है। तो रमेश से हम क्रेडिट कर लेते हैं, या फिर हम संडी, अगर मान लिया जाए पार्टी का नाम अगर नहीं देना चाहते हैं, नहीं याद है, तो आप यहाँ पे बैड डेट्स के नाम से भी मतलब सन्डी डेटर्स के नाम से भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद लेज़र बनाना है रमेश के नाम से। अब इसका लेज़र जो है वो सन्डी डेटर्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ पैसा जो है आपको लेना था इससे। बिल बाय बिल को हम यहाँ से नो कर लेते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना अमाउंट, तो 5,000, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 5,000 रुपया आपके एक्सपेंसेज में चला गया, ये आपके अकाउंट से मर्ज हो जाएगा। मीन्स ये आपको पैसा अब नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, 2,000 रुपये का माल चोरी हो गया। दोस्तों ये सामान जो है 2,000 का माल चोरी हो गया, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। अब दोस्तों ये 2,000 का माल चोरी हो गया, यानी ये 2,000 का लॉस ही हुआ आपको। तो इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में F7 में करेंगे, जर्नल में। तो जर्नल में करेंगे तो डेबिट में लॉस ऑफ गुड का एक लेज़र बनाएंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो आप क्या कीजिए, लॉस ऑफ गुड का क्रिएट में जाके लेज़र बनाइए, अंडर डालिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। कितना का माल चोरी हुआ, तो 2,000 का 2,000 डाल लेते हैं। अब क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में आपके पास परचेज का लेजर चाहिए, तो आपको एक परचेज का लेजर बनाना है। अगर नहीं है तो क्रिएट में जाकर के परचेज का लेजर बनाइए, नहीं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1,500 रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ। ये पैसा रिसिप्ट हो रहा है 1,500 रुपया कमीशन के रूप में, तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करेंगे।
रिसिप्ट खोलने के बाद पैसा मेरे पास आ रहा है, कैसा पैसा है, तो कमीशन का है। तो क्रेडिट में आपसे एक लेज़र पूछा जाएगा, क्रिएट में जाना है, इंटर करना है और लेज़र बनाना है, कमीशन रिसिप्ट इंटर करेंगे, ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में क्योंकि ये आपके लिए इनकम है, और इसे इंटर कर लेते हैं। अब जो कमीशन का पैसा रिसिप्ट हो रहा है वो है 1500 रुपया, तो यहाँ से हम 1500 डाल लेते हैं, फिर इंटर करते हैं। अब डेबिट में क्या होगा, तो ये पैसा कैश में रिसिप्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम कैश डालते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये कमीशन का पैसा आपका रिसिप्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब अभिषेक को कमीशन दिया गया, ये कमीशन पेमेंट किया जा रहा है, यहाँ तो रिसिप्ट हुआ है लेकिन यहाँ अभिषेक को कमीशन पेड हो रहा है, तो चलिए हम इसे पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ से पेमेंट को खोलेंगे हम टैली प्राइम में। पेमेंट करना है किसको, अभिषेक को, तो यहाँ से कमीशन पेड के नाम से भी हम लेज़र बना लेंगे, या फिर अभिषेक कमीशन पेड के नाम से हम एक लेज़र बना लेंगे। तो इसके लिए क्रिएट में जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे बना लेते हैं कमीशन पेड टू अभिषेक, इंटर कर लेते हैं, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो ये खर्चा है आपके लिए, तो इसे हम एक्सपेंसेज में डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। कितना है, तो 500 रुपया पेमेंट कर रहे हैं और ये पैसा कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से कैश डालेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये आपकी कमीशन पेमेंट हो जाएगी। अमन को 15,000 रुपये का लोन दिया जिससे 700 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, मतलब अमन को 1500 रुपया लोन दिया गया था जिसमें 700 रुपया इंटरेस्ट का पैसा मिला, मतलब ये क्वेश्चन होता है 700 रुपया इंटरेस्ट पैसा रिसिप्ट हुआ, तो इंटरेस्ट का पैसा रिसिप्ट हुआ तो ये रिसिप्ट में चला जाएगा, रिसिप्ट में हम खोलेंगे और इंटरेस्ट का पैसा है, तो इंटरेस्ट का पैसा है तो यहाँ से क्रिएट में जाकर के एक लेज़र बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट जो है ये लेज़र इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा, तो इसे इनडायरेक्ट इनकम में डाल लीजिएगा और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट कितना है, तो 700 रुपये इंटरेस्ट का पैसा है और ये पैसा कैश के रूप में मिल रहा है, तो डेबिट में कैश हो जाएगा क्योंकि पैसा मेरे पास आ रहा है, और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एंट्री भी आपकी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अभी 7 एंट्री को बहुत ही सुलभ तरीके से आपको करना सिखाया। फिर दोस्तों इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसा ही जर्नल एंट्री आप सीखना चाहते हैं टैली में करना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।